हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं नए सवाल 5वें के साथ। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़े थे फोर्थ सवाल को और अब 5वां सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन का, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तरीका ये था, फर्स्ट वाले को किससे गुणा कराओगे? लास्ट वाले से। फर्स्ट में है 100, लास्ट में क्या है 1। प्यारे बच्चों 100 को अगर हम 1 से गुणा कराएंगे तो सभी को पता है कि क्या आएगा, 100 ही आएगा। 100 के गुणनखंड निकाल लो ऐसे। अगर आप ऐसे गुणनखंड निकालोगे तो 100 के गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं मुन्ना तो बता दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा आपको, बाकी एज योर विश। अब जोड़ो या घटाओ तो क्या आने चाहिए? 20। गुरुजी ये तो कतई घमासान चीज हो गई। देखो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 और आने चाहिए आंसर माइनस के। तो भी पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था शायद कि अगर संख्या को जोड़ना है और आंसर चाहिए, संख्या को जोड़ना है आंसर माइनस में चाहिए तो दोनों को किसका ले लो? माइनस का। दोनों संख्या माइनस की, चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आया समझ में? और फिर गुणा कराने पर ये आनी चाहिए, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो 0 प्लस होगा और 10 को 10 से गुणा करेंगे क्या होगा? 100 होगा। तो गुणनखंड सही है ना भाई? 10 10, वो भी किसके? माइनस के। तो यहां पे देखना आप ध्यान से, ऐसे लिखेंगे 100x की घात 2 और ये हटेगी इसकी जगह माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x और फिर प्लस का 1 बराबर में 0। क्लियर? फिर टुकड़े लिख दो इसके, ऐसे लिख दो ना या डायरेक्टली, क्या दिक्कत है? 100 को मैं ऐसे लिख दूं कि अब 10 इंटू 10 और इंटू में x की घात 2 यानी x इंटू x, 10 और 10 मिलेगा ना वैसे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और माइनस 10 इंटू x माइनस 10 इंटू x और प्लस 1 बराबर 0। 10 10 लिखो तो भी चलेगा और वैसे गुणा में पूरे टुकड़े लिखो 2 इंटू 2 तो भी आंसर सेम ही आएगा। पहली 2 स्टेप में से कॉमन, लास्ट की 2 स्टेप में से कॉमन, दोनों में क्या सेम है? 10, ये 10 और x और ये x, यानी 10x निकला बाहर। 10x बाहर निकला तो बचा क्या? 10x और इधर 10x पूरा बाहर निकल गया, क्या बचा? माइनस, और ये कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। भाई 10x बाहर ले लिया, इधर 10x बच गया, इधर माइनस का माइनस और 10x पूरा ही बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। दोनों में कुछ भी सेम नहीं हो ना, तो बाहर क्या लेते हैं? 1 और आगे वाले माइनस को भी ले लेते हैं बाहर। तो बचा कितना? 10 और साथ में x और प्लस की जगह माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस और ये 1 का 1 और कोष्टक 1 बराबर में क्या आ गया? 0। आया समझ में? फिर सेम सेम कोष्टक वाली संख्या अगर सेम सेम है तो सेम वाले को लिखेंगे बाहर और बाहर वाले को भी लिखेंगे फिर से अंदर और कोष्टक 1 बराबर में 0। सिंपल सवाल है भाई, इतने सवाल कर लिए। केस फर्स्ट बनेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। x बराबर 1 और इंटू 10 का आ गए बटेगा। फिर केस सेकंड बनाएंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। माइनस 1 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। फिर से लफड़ा ना भाई, ये हो गया बटेगा में 10। तो ये लीजिए, ये पहला जो सवाल है एकदम कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर और नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम।